ये मेरी सबसे फेवरेट ताबीरात में से है, मुहावरों में से है कुरान के। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, ये शुअरा के बारे में कहा है। वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, सूरह शुअरा के आखिर में। शुअरा का लफ्ज़ वही है जो अरबी में है, जो उर्दू में है, लेकिन उसमें एक फ़र्क जान लें। शुअरा शायर, उर्दू में भी शायर कहते हैं ना, शायर आता है मशअर से, मशअर अरबी में लफ्ज़ है मशअर, और शईरा और शेर। शेर अरबी में असल में कहते हैं जज्बात को, अशआर और मशाइर जज्बात का लफ्ज़ है अरबी में। और शायर को शायर इसलिए कहा जाता है कि वो अपने अल्फाज के ज़रिए क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा होता है, जज्बात, और वो किस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करता है अपने सुनने वालों में, उनके भी जज्बात, इसलिए उसको शायर कहा जाता है। असल में इसका इस लफ्ज़ का ताल्लुक जज्बात से है। तो खैर, वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जब अल्लाह ताला शुअरा के बारे में बात करता है तो इसको इस तरह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ जो लोग शेर पढ़ते हैं उनके बारे में बात हो रही है। बात ऐसे लोगों के बारे में हो रही है जो किसी भी तरीके से लोगों के जज्बात को बदलाते हैं, जिनमें यह सलाहियत होती है कि वो लोगों को जज्बाती बना दें। वो भी एक तरह के शुअरा होते हैं। तो शुअरा का लफ्ज़ी माना तो वाकई जो शेर पढ़ते हैं उनके बारे में है, लेकिन इसका जो वाजिब जो उसका ज़्यादा वसी माना है, वो जो भी लोगों के जज्बात पर असर कर सकता है ना, उनका एक ग्रोह होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनको जो पहले ही गुमे हुए हैं ना, किसी राह की तलाश में है, वो उनके पीछे लग जाते हैं। जिसके पास पक्की हिदायत ना हो, पक्के गोल्स ना हो, पक्का उसकी ज़िंदगी में कोई हदफ ना हो, कोई नसबुल ऐन ना हो, तो फिर जो उसके जज्बात से खेल सकता है वो उसके पीछे लग जाता है। हो सकता है कोई रेडियो में किसी की पॉडकास्ट सुनता है, उसके गुस्से के जज्बात में उसको हाँ में हाँ मिलती है, वो उसकी बात सुनने लग जाता है, उसके पीछे, वो उसका शायर है, वो उसका शायर है। कोई बहुत डिप्रेशन में है और वो गाने सुनता है, उस गाने में कैसे उसने मेरा दिल तोड़ा और क्या किया उसने साथ, और अब तो मेरे पास सिर्फ आंसू रहेगा, वो उसका, अब ये तो उसने ऐसे लिखा जैसे मेरे लिए लिखा था, ओहो हो, ही इज़ माई फेवरेट, मेरे दिल की बात कह दी उसने। वो शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जो लोग गुमे हुए होते हैं ना, जो रास्ते से भटके हुए होते हैं, वो उनके पीछे लग जाते हैं। और फिर कहा शुअरा के बारे में, यानी जो लोग एंटरटेनर्स होते हैं। उस ज़माने के एंटरटेनर कौन थे? शायर। उनके यहाँ कॉन्सर्ट क्या होती थी, रात को सहरा में एक आग लगाई, बारबेक्यू की आग लगाई, सारे सर्कल बनाया उन्होंने, और एक जो है उसने शेर सुनाने शुरू किए, बाकी सारे अल्लाह, दस इट, वो उनकी कॉन्सर्ट थी। अब आजकल तो ये बात बहुत आसान है समझने को। शायर का कामयाब होना और नाकाम होना उसका एक ही स्टैंडर्ड है, उसके पास एक ही मैट्रिक, पैसा नहीं। कौन कामयाब शायर और कौन नाकाम शायर, इसका फैसला कौन करेगा? आप बताओ। ऑडियंस। जिसकी ऑडियंस ज़्यादा है वो ज़्यादा कामयाब शायर है, जिसकी ऑडियंस कम है वो कम कामयाब शायर है। जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं यूट्यूब पर, उसका गाना, उसका शेर, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ज़्यादा कामयाब है। तो शायर की करेंसी क्या है, शायर की दौलत क्या है? ऑडियंस।